आप पुलिस लाइन में कैसे आए? मतलब कोई आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था या बचपन से आपको ऐसा बनना था मतलब मन बना लिया था? राजगढ़ में जब कभी भी किसी के सामने से भी ट्रैक्टर ट्रॉली रात में गुजरे और उसमें रेडियम चमके तो एक यानी उनमें भी हुँ, हुँ, गर्व का हुँ। महसूस हो कि हाँ, ये राजगढ़ पुलिस, राजगढ़ प्रशासन की मदद से पूरी ट्रॉलियों में रेडियम लगा है, इससे कई लोगों की जान भी बच सकती है। ये भी आ रहा है सर, पहले सर केस थाने में ही निपट जाते थे आमतौर पर, लेकिन कुछ केस अब एसपी कार्यालय में भी आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? राजगढ़ की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर बढ़ रही है सर, और गांव में भी आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं। तो इसको लेकर भी कोई अभियान चलेगा सर? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, राजगढ़ जिले के क्षेत्रीय चैनल रंगीलो राजगढ़ पर हम आज आपको मिलवा रहे हैं राजगढ़ के पुलिस कप्तान अमित तोलानी सर से। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि जो बाल विवाह कुप्रथा जो चल रही है उसको लेकर आपका नया कुछ विजन है सर? देखिए, बाल विवाह रोकना हमारा एक प्राइम उद्देश्य है। जैसे कि आप जानते हैं, बाल विवाह अगर होता है तो उसमें नुकसान दोनों पक्षों का होता है, लड़के का भी होता है, लड़की का भी होता है। क्योंकि एक तो उनसे वो अवसर छीन लिया जाता है जिससे वो कई उपलब्धियां पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाल विवाह होता है तो उसके पढ़ाई का जो अवसर उसको मिलना चाहिए वो छीन लिया जाता है। वो कुछ पढ़ के बन सकती थी लड़की, बच्ची, वो छीन लिया जाता है। अगर बाल विवाह होता है तो वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी तबीयत, बच्चे की तबीयत, दोनों पे असर पड़ता है, परिवार पे असर पड़ता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका मूल कॉज है बाल विवाह। और उसको रोकना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम इसको बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। और अभी हाल ही में बाल विवाह जो करवा रहे हैं उन सभी के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ना केवल जो उनके पेरेंट्स हैं, हुँ, हुँ। बल्कि जो सामूहिक शादियां करा रहे हैं, जो अरेंज कर रहे हैं, जो पंडाल लगा रहा है, जो बैंड बाजा वाला है, सभी पे कार्रवाई कर रहे हैं हम बाल विवाह रोकने के सर प्रशासन पूरी तरह से इस अभियान में सक्रिय है। क्या रिजल्ट आ रहा है सर, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है? लिए। डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक डिटरेंस इफेक्ट तो होता ही है। जब हम इमीडिएटली एफआईआर करते हैं, बाल विवाह हो रहा है कहीं, हम एफआईआर करते हैं तो इमीडिएटली डिटरेंस आ रहा है। लोग आते हैं वापस कि सर हमसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए, हमारी एफआईआर वापस ले लीजिए। हुँ, या हुँ। उनको पता चल जाता है कि गांव में एक पे एफआईआर हुई है तो दूसरा जो करने वाला होता है वो रुक जाता है। डेफिनेटली डिटरेंस इफेक्ट इसका पड़ता है। जो आपने हेलमेट अभियान चलाया है अभी राजगढ़ में, उसमें ऐसा लग रहा है सर कि कर्मचारियों पर सख्ती है। आम नागरिकों में थोड़ा जागरूकता का अभाव है। आम नागरिकों में ऑब्वियसली जागरूकता का अभाव है। हमने कर्मचारियों से इसलिए शुरू किया है, सरकारी कर्मचारियों से, हुँ, हुँ। क्योंकि हमको ऐसा मानना है कि हम कम समय में हेलमेट की, अगर हमको अवेयरनेस और हेलमेट का पालन इम्प्रूव करना है तो सरकारी कर्मचारी इज द बेस्ट पॉसिबल वे। हुँ, क्यों? हुँ। क्योंकि सरकारी कर्मचारी को मॉनिटर करना आसान होता है। और आप देखेंगे कि अगर सरकारी कर्मचारी किसी भी कस्बे में, हमारे यहाँ 5 सब डिविजन है, तो किसी भी कस्बे में सरकारी कर्मचारी अगर हेलमेट पहन के निकल रहे हैं तो सडनली एक विजिबल इफेक्ट दिखने लगेगा, एक हुँ, चेंज हुँ, हुँ, दिखने हुँ। लगेगा हुँ, कस्बे में। हुँ। कि अचानक से जहां पर राजगढ़ में कोई हेलमेट नहीं पहन रहा है और सडनली 1000 1500 लोग हेलमेट पहन के निकल रहे हैं एवरी डे, तो डेफिनेटली चेंज आएगा। और ये एक मैनेजमेंट थ्योरी भी है। अगर आप देखते हो लोग हेलमेट पहन रहे हैं तो दूसरे लोग उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही सरकारी कर्मचारी हेलमेट पहन के निकलेंगे और कस्बे में इम्पैक्ट जाएगा कि लोग हेलमेट पहनना शुरू कर रहे हैं, तो उनके देखा देखी और लोग भी जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पहन रहा है, कुछ लोग पहन रहे हैं, तो जो पहनना चाहते हैं वो शुरू कर देंगे। सर कुछ सख्ती भी देखने को मिलेगी सर आने वाले दिनों में, अगर कोई जा। डेफिनेटली हमारा मेन उद्देश्य अभी जनवरी 1 तक यही है कि हम मोटिवेट करेंगे सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट पहनने के लिए, और उस उन्हीं के थ्रू आम जनता को भी। लेकिन जनवरी 1 से फिर हम सख्ती करना शुरू करेंगे। सर राजगढ़ वालों को थोड़ा ये बताइए, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और आप पुलिस लाइन में कैसे आए? मतलब कोई आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था या बचपन से आपको ऐसा बनना था, मतलब मन बना लिया था? देखिए, मैं मूलतः बुरहानपुर का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक पूरी पढ़ाई बुरहानपुर में हुई है। उसके बाद मैंने पुणे में जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स किया। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हुँ, हुँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के दौरान जो है मेरी कई ऑफिसर से मेरा इंटरेक्शन होता था।
खास करके आईआरएस ऑफिसर से, तब मुझे समझ में आया कि मुझे भी ऑफिसर बनना है। और इसमें मुझे पेरेंट्स ने मेरे बहुत सपोर्ट किया और फिर मैं फाइनली यूपीएससी की परीक्षा दी और मैं आईपीएस बना और फिर फाइनली प्रमोट होते होते मैं राजगढ़ का एसपी बना। सर आप राजगढ़ के पुलिस कप्तान हो सर, एक सवाल ये भी है, कुछ देखने में ये भी आ रहा है सर, पहले सर केस थाने में ही निपट जाते थे आमतौर पर, लेकिन कुछ केस अब एसपी कार्यालय में भी आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि कुछ केस ज़्यादा गंभीर रहते हैं, कुछ केस को ज़्यादा तहकीकात की ज़रूरत होती है। तो कुछ केस ऐसे हमारे एसपी कार्यालय में आ जाते हैं। कई बार ऐसे केसेस डायरेक्टली हमारे पास आवेदक लेकर आता है, कई बार हमारे संज्ञान में आ जाता है कि ये थाने पे चल रहा है लेकिन इसको ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत है, ज़्यादा हम्म। इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, इसलिए हम उन केसेस को अपने पास भी बुला लेते हैं। ताकि अल्टीमेटली एक जो मूल उद्देश्य है कि केस हम्म। को अच्छे से डिटेक्ट किया जाए और उसमें अच्छे से सजा हो, मैक्सिमम आरोपी को पकड़ें, इसलिए हम ये करते हैं। राजगढ़ पुलिस को कल बहुत बड़ी सफलता मिली सर, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले ये भनक कैसे लगी, मतलब सर आपको? कुछ किसानों की आवेदन आया था कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। एक के बाद एक किसान हमारे पास आने लगे, लगभग 10 किसान हमारे पास आए कि हम सभी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो हम्म। समझ में आया एक कोई संगठित गिरोह है जो इस तरह का फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉड करने का तरीका ये था कि ये लोग किसानों के पास पहले छोटे पौधे बेचते हैं और धीरे-धीरे किसानों से मित्रता बनाते हैं। हम्म। फिर उसके बाद एजेंसी के नाम पर इनसे 50-50 हज़ार रुपए की लालच देकर के आपको 50,000 सैलरी देंगे। इस लालच पे एजेंसी के उनसे 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख जितने जो दे पाए उनसे लेकर रफा-दफा हो जाते हैं। और फिर ये बेचारे किसान उस अंदेशे में रहते हैं कि अब आएँगे, तब आएँगे, पर वो जो जितना पूरा गिरोह होता है, जो लोग उनके पास कभी आए थे पैसे लेने, वो गायब हो जाते हैं। उनके नाम भी झूठे रहते हैं, उनके आधार कार्ड भी फर्जी रहते हैं, उनके हम्म। सिम कार्ड भी फर्जी रहते हैं और एक बार पैसे लेने के बाद वो 9-2-11 हो जाते हैं। तो जब ये किसान हमारे पास आए तो हमने इसकी शुरुआत से तहकीकात की कि कैसे ये लोग आए, पहले कहीं ये लोग पकड़ाए गए हैं क्या? तो जब हमने तहकीकात की तो हमको पता चला कि एक यूपी का संगठित गिरोह है जो भोले वाले किसानों को यू नो आइडेंटिफाई करता है और उनको ठगता है। हम्म। ये गिरोह छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में, हम्म। मध्य प्रदेश में ही अलग जिलों में पहले भी अरेस्ट हुआ है। तो ये एक अंतरराज्यीय गिरोह है जिसको हमने पकड़ा और मुझे खुशी है कि राजगढ़ में इन्होंने किसानों से लगभग 20 लाख लूटा था और हम्म। हम शत प्रतिशत रिकवर कर पाए। इसके लिए तो आपको बहुत-बहुत बधाई सर, धन्यवाद। सर एक राजगढ़ की जनता का सवाल है, पूरे राजगढ़ की जो युवा पीढ़ी है, वो नशे की ओर बढ़ रही है सर, और गाँव में भी आप देखेंगे छोटे-छोटे बच्चे नशा करते हैं। तो इसको लेकर भी कोई अभियान चलेगा सर? डेफ़िनेटली इसमें हमारा विशेष फ़ोकस है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के नौजवान नशे से दूर रहें और इसके लिए अभी हाल ही में माननीय डीजीपी सर ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था, नशे से दूरी है ज़रूरी। हुँ, हुँ। जो इतना बड़ा अभियान था कि उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। उसी अभियान में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था। इसके अलावा हमने हाल ही में बोड़ा में एक बहुत बड़ी रेड करी थी जिसमें जो वहाँ के स्मैक बेचने वाले थे उनको पकड़ा था, जिनसे हमको स्मैक भी बरामद हुई थी और हुँ, हुँ। इंजेक्शनें भी बरामद हुई। हम इसमें प्रॉपर हम ये बना रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, डेटा बना रहे हैं कि कौन स्मैक बेचता है राजगढ़ में, कौन स्मैक खरीदता है और हम जेल में जाकर ये भी पता कर रहे हैं कि ये लोग जो है एचआईवी पॉजिटिव भी हैं, उनकी भी एक डेटा बना रहे हैं। हुँ, हुँ। हमारा पूरा फ़ोकस है स्नैक बेचने वालों पे और खरीदने वालों पे। तो इस पे हमारा कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी। पूर्व भी हमने कार्रवाई की है और हम कार्रवाई बढ़ाएँगे। ज़्यादातर राजगढ़ में जो स्नैक आ रहा है वो राजस्थान, झालावाड़ साइड से आ रहा है। हुँ, हुँ। तो हमारी झालावाड़ एसपी जो अमित बुधानिया जी हैं, हुँ, उनसे भी हुँ। हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन चलता रहता है और हम मिलके कार्रवाई करते रहते हैं। नया कानून जो बना है, इसमें ई-एफआईआर की भी सुविधा है, सेवा है। उसमें भी थोड़ा जागरूकता का। जी, डेफ़िनेटली उसमें भी जागरूकता धीरे-धीरे आ रही है। ई-एफआईआर हमारे पास कई सारी आने लगी है, हुँ, हुँ। जिसमें प्रावधान के हिसाब से अगर 3 दिन में वो आ रहा है तो उसको एक्चुअल एफआईआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एफआईआर हमारे पास आती है तो हम डायरेक्टली आवेदकों से हम कॉन्टैक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये संज्ञेय अपराध है कि नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। अगर संज्ञेय अपराध होता है तो हम आवेदक को बुला के उसको एफआईआर। सर एक वो चाटुखेड़ा वाला केस भी आपके संज्ञान में होगा, उसमें कुछ कार्रवाई हुई है सर? वो बोल रहा है कि मतलब आरोप लगा रही पब्लिक के, किसी ने जला दिया, उसमें कुछ हुआ है क्या सर? जी आप राधेश्याम जी, प्रजापति जी, की बात जी, कर रहे जी। हैं। जी, अभी तक हमारी जो कार्रवाई हुई है उसमें यही समझ में आया है कि वो एक एक्सीडेंट था। क्योंकि हमने उनके पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, हुँ, हमने हुँ। उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को एनालाइज़ किया, उन्होंने किससे-किससे बात की थी, हम बी पार्टी जिसे हम बोलते हैं।
उनसे भी हमने स्टेटमेंट लिए, उनका भी हमने पता किया कि वो उस समय कहाँ पर थे और पूरी इन्वेस्टिगेशन पे यही समझ में आया कि वो एक एक्सीडेंट था। इनफैक्ट हमारे पास एक आई विटनेस भी है, जिसने ये देखा है कि वहाँ पर जो हाईवे है, अच्छा। वहाँ पर जो मृतक है वो आग से हाथ ताप रहा था। उसका उसके पास थिनर था, वो एक पेंटर था और थिनर जल्दी आग पकड़ती है। वो नशे में भी था, उसके पास से हमको बॉटल भी मिली है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो एक्सीडेंट थी। फिलहाल उसमें इस तरह का होमिसाइडल नहीं आ रहा है। मैं राजगढ़ की जनता से अपील करना चाहूँगा कि हेलमेट ज़रूर पहने। देखिए आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा करता है घर पे और हमने जितना देखा है कि अगर हेलमेट हो सिर पे, तो एक्सीडेंट जो है जानलेवा होने में बच जाता है। अगर आपने हेलमेट पहना है तो सर की चोट से आप बच सकते हैं एक्सीडेंट होने के बावजूद भी। तो आप हेलमेट पहने। हमने जो अभियान शुरू किया है, नो हेलमेट नो राइड, हेलमेट नहीं तो सफर नहीं, इसमें आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। गर्व महसूस करें कि आप राजगढ़ के निवासी हैं और आप हेलमेट पहनते हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि राजगढ़ का निवासी हेलमेट पहनने में गर्व महसूस करे। हमारा दूसरा अभियान भी है कि राजगढ़ की जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉली है उसको हम 100% रेडियम लगाएं। हमारे हमारे राजगढ़ में लगभग 10,000 ट्रॉलियां हैं और हमने अभियान शुरू किया है कि हर एक ट्रॉली पे हम रेडियम लगाएंगे। जल्द ही हम मंडियों में आएंगे ट्रॉलियों पे रेडियम लगाने। जी। हम चाहते हैं सभी किसान भाई हमारा इसमें सपोर्ट करें, पार्टिसिपेट करें, ताकि हमारे राजगढ़ में जब कभी भी किसी के सामने से भी ट्रैक्टर ट्रॉली रात में गुजरे और उसमें रेडियम चमके, तो एक यानी उनमें भी एक गर्व का महसूस हो कि हाँ, ये राजगढ़ पुलिस, राजगढ़ प्रशासन की मदद से पूरी ट्रॉलियों में रेडियम लगा है। इससे कई लोगों की जान भी बच सकती है। धन्यवाद। सर, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजगढ़ एसपी श्री अमित तोलानी सर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।